नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्त। और उम्मीद है कि आप लोगों ने टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके सेट को लगा लिया होगा। अब चलिए दोस्तों उसका सोल्यूशन करते हैं। और अगर नहीं लगाए हैं दोस्तों तो लगा लीजिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। इससे आपको सेट में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है दिमाग में डायरेक्ट हिट करेगा दोस्तों। आज का हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर है 3 की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सेट डिस्कशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में काले शब्दों से पर्याप्त के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का को चुनना है। पहला है हमारा, रेगिस्तान में जल की 2 बूंदे भी अमृत के समान है, यानी अमृत। तो अमृत को हम लोग दोस्तों सुधा के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला हमारा, गांव के सुखी और गांव के सुखी और स्वावलंबी होने से ही देश का कल्याण संभव है। तो स्वावलंबी इसमें दोस्तों आत्मनिर्भर, क्या आत्मनिर्भर निर्भर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है विलोम से विलोमनार्थ, यानी उल्टा शब्द दोस्तों। तो अंधकार का हो जाएगा क्या, अंधकार का उल्टा हो जाएगा प्रकाश। वहीं अगला है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक का जो विलोम हो जाएगा वो भौतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भौतिक। अगला दोस्तों तद्भव शब्द का चुनने का रहा। तो सिस का जो तद्भव होगा वो क्या होगा, तो सिक्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एवं बानिक की बात करें दोस्तों, तो बानिक का जो हो जाएगा वह क्या होगा, तो वह होगा बनिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वहीं अगले प्रश्न में दोस्तों तत्सम शब्द चुनने को कह रहा है। तो नमक का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वह लवण हो जाएगा। आगे है सतसई। तो सतसई का जो तत्सम होगा दोस्तों वह क्या होगा, तो तत्सई का जो हो जाएगा वह सप्तपसति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है, यानी मुहावरे का सही अर्थ। तो हमारा दिया हुआ क्या है, अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका अर्थ होता है दोस्तों, तो इसका जो अर्थ होता है अप्रत्याशित लाभ होना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा करना का जो सही मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आगे इंग्लिश का प्रश्न को देखते हैं। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। तो इसमें जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह गलत है। वहीं दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर 12 में, तो 12 का जो भी इसमें भी ऑप्शन नंबर सी गलत है। हम 13 की बात करें दोस्तों, तो मोमेंट्स का कौन सा सिनोनिम्स बोल रहा है, तो इसका जो हो जाएगा इम्पोर्टेंट। वहीं दोस्तों कॉन्क्रेंट का जो है अपोजिट पूछ रहा है, यानी एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो इसका जो हो जाएगा क्या, सबसिक्वेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिविंग वर्ड्स या सेंटेंस एन एन इनकोसल्योर फॉर कीपिंग बर्ड। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको अवेरी कहते हैं, जहां पक्षियों को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न की ओर। पहला हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का जो विश्व में दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है वह कौन सा है, 7वां है। कौन 7वां। पहले की बात करें दोस्तों तो पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर जो है वह कनाडा है। क्या, कनाडा। एवं 5वें स्थान पर बात करें तो 5वें स्थान पर कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। तो समुद्र तल से जो दोस्तों भारत की जो सीमा है वो 9 राज्यों की लगती है। कौन, 9 राज्यों की। गुजरात, मुंबई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लगते हैं। लेकिन उसमें जो पंजाब है दोस्तों, पंजाब की सीमा जो है यह समुद्र तल से नहीं लगते। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांव के पशु मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है। तो गांव के में जो पशु मेला लगता है उस पर जो पंजीकरण शुल्क से जो आय होती है वह जिला परिषद को होती है। किसे, जिला परिषद को। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है
तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है। किसे? विजय घाट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें राजघाट की, तो राजघाट समाधि स्थल जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। किनका? महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। वहीं दोस्तों बात करें शक्ति स्थल, तो शक्ति स्थल जो है किसकी है? तो यह जो है इंदिरा गांधी का। क्या? इंदिरा गांधी का। एवं वीर भूमि है यह जो है राजीव गांधी का है। किनका? राजीव गांधी का। अगला प्रश्न है सुएज नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर जो दोस्तों वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसे? लाल सागर को भूमध्य सागर के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी जो है दोस्तों वह इलायची को कहा जाता है। किसे? इलायची को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजधानी नहीं है? तो इसमें जो दोस्तों ये सारा का सारा राजधानी देहरादून जो है ये किसकी? तो ये उत्तराखंड की राजधानी है। कानपुर यह जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है दोस्तों, यह राजधानी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वह लखनऊ है। और पटना तो आपको पता है बिहार के। तो ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। यह जो सिंबल दिया है किसका सूचक है? तो यह जो सिंबल है दोस्तों यह किसका है? तो यह जो है पुल का सिंबल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के जो संस्थापक थे दोस्तों वो हिटलर था। कौन? हिटलर। अगला है दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन इलाही धर्म जो है दोस्तों वह अकबर के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था दोस्तों? तो 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वही बात कर दोस्तों टोडरमल की, तो टोडरमल जो है 9 रत्नों में से एक थे और इनका जो ये जो है वाणिज्य डिपार्टमेंट यानी वित्त मंत्री के पद पर थे। वहीं दोस्तों बात करें शेरशाह, तो शेरशाह ने जो है ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण कहा था और इसका मकबरा जो है बिहार के सासाराम में है। वहीं दोस्तों बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब को है दोस्तों क्या कहते हैं? तो यह जो है सबसे क्रूर शासक था और यह जो है तो दोस्तों सिर्फ अपने धर्म मुस्लिम धर्म को पूरे भारत में बस पर भारत को है जो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था। और यह जो है क्या यह जो है बीना इसको बीना बजाने आता था इसको, लेकिन यह जो संगीत को प्रेमी नहीं था दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? तो गरीब नवाज के नाम से जो दोस्तों हम किसे जाना जाता है? तो जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार जो कि अजमेर शरीफ में है उसे ख्वाजा के नाम से, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार जो है दोस्तों वह दिल्ली में है। कहाँ? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का पंत नगर यानी कि बंदरगाह कौन था? तो सिंधु घाटी का जो पंत नगर था दोस्तों वह लोथल था। कौन सा? लोथल। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत कौन सा कार्य नहीं करते? तो ग्राम पंचायत दोस्तों संपत्ति के कर का निर्धारण नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो था दोस्तों वह चीन का निवासी था। कहाँ का? चीन का निवासी था। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। सहरिया जनजाति पाई जाती है, तो बात करें दोस्तों सहरिया जनजाति की, तो सहरिया जनजाति जो है राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ? राजस्थान में। अगला प्रश्न है मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र में जो दोस्तों पर्वत और पहाड़ को है वो लाल रंग से दर्शाया जाता है। किस रंग से? लाल रंग से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो रेशम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश था दोस्तों वह कौन है? तो वह चाइना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों छोटे छोटे विवादों का जो निपटारा है वो कौन करता है? इसका जो निपटारा करता है वह अनुमंडलाधिकारी करता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है जंप बॉल का संबंध किससे संबंधित है? तो जंप बॉल का जो संबंध है दोस्तों यह किससे है? तो यह जो बास्केटबॉल से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई दोस्तों वह 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में AOUM की सहायता से हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो भूमिगत जल से बनी आकृति को दोस्तों कास्ट वीडियो कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? तो ऊंट गाड़ी में दोस्तों वो एक ऊंट होते हैं। कितने? एक ऊंट होते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल जो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार जो है यह जो है मक्का हमारा खरीफ फसल हो जाएगा। बाकी गेहूं, चना, सरसों ये सारे के सारे जो है रबी फसल है। बाजरे फसल की कब काटी जाती है? तो बाजरे की फसल जो दोस्तों यह जो है एक प्रकार का खरीफ फसल है और यह जो है अक्टूबर और नवंबर में काटा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एस्किमो के घर बने होते हैं। तो एस्किमो के घर जो है दोस्तों ये बर्फ के बने होते हैं। किसके? बर्फ के बने होते हैं, जिसे इग्लू कहते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी? तो दिल्ली से पहले जो दोस्तों भारत की राजधानी थी वह कोलकाता थी और इसे जो है स्थानांतरित द्वितीय दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो है कलकत्ता से राजधानी जो है दिल्ली की गई थी। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो वह एंग्लो इंडियन को, लेकिन इसे अब समाप्त कर दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो लाल त्रिकोण का जो संबंध है दोस्तों वह परिवार कल्याण से। किससे? परिवार कल्याण से। अगला प्रश्न है, कंटूर रेखा दर्शाती है। तो कंटूर रेखा जो दोस्तों समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो भारतीय सेना के जो सर्वोच्च कमांडर है दोस्तों वह कौन है? तो वह राष्ट्रपति हैं। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो भूमध्य रेखा के जो निकट है दोस्तों वह कौन सा? ऑप्शन के अनुसार हमारा जो है सबसे निकट हो जाएगा। वह कौन सा है? तो हमारा विशाखापत्तनम हो जाएगा। कौन सा? विशाखापत्तनम जो है यह सबसे भूमध्य रेखा के निकट हो जाएगा। अगला है, सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है ऑप्शन के अनुसार दोस्तों वह शताब्दी एक्सप्रेस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेकिन अब वर्तमान में दोस्तों T18 है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के जो इच्छुक व्यक्ति की आयु है दोस्तों वह 25 वर्ष है। कितनी? 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी बहती है। तो कावेरी नदी कहाँ बहती है दोस्तों? तो यह दक्षिण भारत में बहती है। कहाँ? दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के जो रचयिता हैं दोस्तों वह वेद व्यास है। कौन? वेद व्यास। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है दोस्तों यह राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो दल बदल विरोधी कानून जो है दोस्तों यह 1985 ईस्वी में पारित हुआ था। कब? 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन जो है दोस्तों वह क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। किसके? क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथकली जो है दोस्तों यह केरल राज्य का लोक नृत्य है। किसका? केरल का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो वह जो है दोस्तों कौन सी है? तो वह जो है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो राजदूत था दोस्तों वह सेलुकस निकेटर का था। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई जो है वह 75 किलोमीटर। लेकिन वहीं दोस्तों अगर पूछेगा भारत सीमा के भारत के क्षेत्र के मुख्य भूमि पूछेगा तब उसका आंसर हो जाएगा 62 किलोमीटर। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का जो नाम था दोस्तों वह सिद्धार्थ था। क्या? सिद्धार्थ।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को कहते हैं तो उसे हिमाद्री कहा जाता है। क्या उसे हिमाद्री कहा जाता है? चलिए अब साइंस के प्रश्न को देते हैं। अगला है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है दोस्तों वह न्यूटन के द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा? न्यूटन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है? तो दही का जमना है जो दोस्तों वह रासायनिक प्रतिक्रिया है। कैसी? रासायनिक प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर बना होता है तो ऑप्टिकल फाइबर जो दोस्तों वह कांच का बना होता है। किसका? कांच का बना होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो वह ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो यदि अम्ल की प्रक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए दोस्तों तो वह कौन सी गैस निकलती है? तो वह जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य है। तो शुष्क सेल में कैथोड का कार्य जो है दोस्तों वो कौन करता है? तो वह जो करता है ग्रेफाइट छड़ करता है। कौन? ग्रेफाइट छड़ करता है। अगला प्रश्न है, मीथेन गैस बनती है तो मीथेन गैस जो दोस्तों सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। तो हीरा और ग्रेफाइट में जो मुख्य अंतर है दोस्तों वह चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। तो शुष्क सेल में दोस्तों जिंक की सतह पर होती है वो क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? तो वह कितना होता है? तो वह जब 22.4 L होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा रक्त प्रायः अधिक पाया जाता है? तो वह जो है बी पॉजिटिव पाया जाता है। कौन सा? बी पॉजिटिव। अगला प्रश्न है, मशरूम है तो मशरूम जो दोस्तों एक फंजाई है। क्या? फंजाई। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम के सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो स्पेक्ट्रम में जो दोस्तों सबसे ऊपर जो रंग होता है वह लाल रंग का होता है। क्या? लाल रंग। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वह 206 होती है। दूध की शुद्धता नापने वाले यंत्र को कौन सा है? तो दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है। निस्साधता यानी रतौंधी किस कमी के कारण होता है? तो यह जो है दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देने पर हुई दोष को कहते हैं। तो निकट की वस्तु जब नहीं दिखाई देती है तो उस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप किससे मापा जाता है? तो भूकंप जो है दोस्तों वह सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो सिनेबार जो है दोस्तों यह पारा का प्रमुख अयस्क है। किसका? पारा का। अगला प्रश्न है, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचाने जो पौधे की कोशिका में पाया जाता है किंतु जानवरों की कोशिका में नहीं। तो यह कौन है दोस्तों? तो यह जो दोस्तों लवक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है डीएनए के द्वारा किया जाता है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है दोस्तों वह खसरा के रोग के लिए लगाया जाता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो वह कौन होते हैं? तो वह वसा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण जो है दोस्तों वह गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत है। तो पेनिसिलिन का जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों वह कौन है? तो वह कवक है। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? तो क्लोरोफिल द्वारा दोस्तों वह हरा जो है पर अवशोषित नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे श्वसन करते हैं। तो पौधे जो श्वसन करते हैं दोस्तों वह पत्तियों द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा। अगला प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो गुब्बारे में जो दोस्तों वह हीलियम गैस को भरा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है दोस्तों वह क्या? उच्च आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न दोस्तों, इसका हम लोग आंसर बता दे रहे हैं क्योंकि वीडियो का सोल्यूशन देने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर फिर भी आप लोग सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम इसका सोल्यूशन वीडियो में कर देंगे। 92 को जब सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर आएगा 40 डिग्री आ जाएगा। 93 का 5 आएगा। 94 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 120 डिग्री। वही 95 को करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 13। एवं 96 का जो आंसर आएगा वह 30 आदमी आएगा। कितना? 23 आदमी। एवं 97 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आ जाएगा 2500। और 98 का जो हो जाएगा वह 144 रुपये। एवं 99 की बात करेगा दोस्तों तो 99 का आ जाएगा 25 वर्ष। एवं 100 का जो आंसर होगा वह कितना होगा? 81। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम लोग डेली करवाते रहते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा हो मिलेगा दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर PDF को सेट लगा कर वीडियो देखें, इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।